कि मुसीबत एक बार फिर सिर पर आ खड़ी हुई है। रामू ने तेजी से फुसफुसाया, अब बस एक ही रास्ता है, भागो। तीनों सरपट दौड़ पड़े, गांव वाले लाठियां लेकर उनके पीछे। वे कांटों और पत्थरों से भरी राह पर भागते हुए जंगल की ओर बढ़े। भीड़ उनके और करीब आती जा रही थी। रामू ने इधर उधर देखा और चिल्लाया, जल्दी नदी की ओर। तीनों एक संकरी पगडंडी से दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचे। नदी उफान पर थी, धारा तेज थी। लखन हांफते हुए बोला, अब क्या करें रामू, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रामू ने दांत भींचते हुए कहा, और कोई राह नहीं, कूदो। और वह छलांग लगाकर पानी में कूद गया। बसंत और लखन कुछ पल हिचकिचाए, फिर उन्होंने भी प्राणों की खातिर वही राह अपनाई। ठंडे जल ने उनके शरीर में झुरझुरी भर दी और तीव्र धाराएं उन्हें बहा ले गईं। गांव वाले नदी किनारे आ पहुंचे, पर अब कुछ कर सकने की स्थिति में न थे। उन्होंने बस देखा कि तीनों जल की धारा में लहराते हुए दूर जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे वापस लौट गए। तीनों नदी में बहते बहते दूर निकल आए। जब किनारे पहुंचे तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। उनके शरीर थकान से टूट चुके थे, वस्त्र भीगे हुए देह से चिपक रहे थे और भूख प्यास ने हालत जर्जर कर दी थी। रामू ने हांफते हुए कहा, अब हमें बहुत दूर जाना होगा, जहां कोई हमें पहचान न सके। लखन और बसंत ने चुपचाप सिर हिलाया। वे जंगल की ओर बढ़ चले। चलते चलते रात हो गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चारों ओर घना सन्नाटा था। कभी किसी वन्य जीव की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट, सब मिलकर एक अनजाना भय उत्पन्न कर रही थी। कुछ ही देर में वे एक पुराने खंडहर तक जा पहुंचे। वह जगह वर्षों से वीरान प्रतीत होती थी। तीनों वहीं बैठ गए, थके, हारे और मौन। लखन ने गहरी सांस ली और बोला, अब क्या करेंगे? जहां भी जाते हैं सच्चाई सामने आ जाती है। बसंत भी चिंतित था, हमें अब समझ लेना चाहिए कि हम चाहें जहां भागें, अतीत पीछा नहीं छोड़ता। रामू ने उनकी बातें ध्यान से सुनी पर कुछ नहीं बोला। उसके भीतर कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद वह धीमे स्वर में बोला, अब की बार कुछ अलग करना होगा। हम हर बार चालाकी करते रहे और हर बार पकड़े गए। अब हमें अपनी पहचान ही बदलनी होगी। लखन और बसंत चौंके। मतलब? रामू ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मतलब यह कि अब हमें अपना हुलिया बदलना होगा। एक नई जगह, एक नई छवि। यदि हम वैसे ही बने रहे तो फिर वही होगा। अब की बार समझदारी से खेलना होगा। अगली सुबह तीनों खंडहर से निकल पड़े। उन्होंने अपने कपड़े बदले और अपना रूप रंग पूरी तरह बदल डाला। अब वे पुराने निकम्मे नहीं दिखते थे। चलते चलते वे एक बड़े नगर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने मजदूरों जैसा जीवन अपनाया, दिन भर का पसीना बहाते और शाम को थके शरीर लिए लौटते। समय के साथ नगर